नहीं समझता कि मनोज तिवारी जी की जमानत भी बचेगी। सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। कोई लहर नहीं है, इस तरह से लहर नहीं। अगर कोई एमपी काम नहीं करेगा तो पब्लिक बिल्कुल नाराज हो गया। बहनें बैठी हैं, सबसे पूछे सबसे। देखिए, राहुल गांधी जी अपनी बहन पे बैठते हैं और जब पैदल चलने की बारी आती है, जब हार्ड वर्क करने की बारी आती है तो अपने बहरूपियों को उतार देते हैं। ये हमारे भाई कह रहे थे कि बहरूपिया देश का सबसे बड़ा बहरूपिया इस टाइम मोदी है, सबसे बड़ा बहरूपिया। आप देख लो कहीं पे भी। जब से योगी आया है आप निश्चिंत रहो और कोई वो नहीं होगा। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। आप कितने हैं तैयार? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरसू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, तो आप यहाँ खुलकर बोल सकते हैं, अपनी आवाज को खुलकर बुलंद कर सकते हैं। आप हमें खुलकर बता सकते हैं कि इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामी रह गई है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। बोल भारत बोल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन में। जी हाँ, और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बोल भारत बोल में स्वागत करती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्षेत्र के निगम पार्षद के पास। आ जाइए, कैमरा पर्सन से बोलूंगी आगे आए, दिखाएं। सर, क्या नाम है आपका? वीर सिंह पंवार, निगम पार्षद हूँ दिलशाद गार्डन वार्ड से। दूसरी बार चुन के आया हूँ। स्टैंडिंग कमेटी पूर्व चेयरमैन रहा हूँ। कौन सी पार्टी से आए? भारतीय जनता पार्टी से मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी से। तो जनता प्रसन्न है आपके काम से? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ। ये तो विवेक पर डिपेंड करता है कि मेरी जनता कैसे मेरे से खुश है नाखुश है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपनी पूरी एफर्ट्स करता हूँ। जिस तरह से निगम में जो हालात हैं, उन हालातों में काम पिछली बार और इस बार विकट समस्या में मैंने क्षेत्र में काम किया है। वो असेसमेंट तो मेरी पब्लिक करेगी, जो क्षेत्र के लोग करेंगे। बाकी आई गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस। जनता फीडबैक देती होगी ना, लेकिन नेचुरली लोग देते हैं। मैं भी खुद, मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे जो भी फैक्ट फाइंडिंग देते रहते हैं। कहीं कोई समस्या है, वो समस्या शिकायत ग्रुप बना, उसमें आती हैं। क्षेत्र के जो समिति स्तर के जो कार्यकर्ता है वो अपनी शिकायतें भेजता है और कोशिश करता हूँ कि उन सबका निर्मूलन। अब लोकसभा चुनाव 2024 है, ठीक है। 5 साल में क्या बदलाव हुए? क्या आते हैं सांसद जी यहाँ पे दौरा करने, मिलते हैं आपसे, देखते हैं समस्याओं को? मैडम, मैं आपको बताऊं, सांसद जी को शायद ही हमने 1-2 बार यहाँ देखा होगा। कभी देखा होगा तो शायद वीआईपी में कुछ आए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमने नहीं देखा। ठीक है, एक बार बता दीजिए किस पार्टी से हैं सांसद? बीजेपी से हैं, और मैंने नहीं देखा कि कभी इस एरिया में वो आए होंगे। आप कितने लोग खड़े हैं, किसी से आप बात कर लो, मतलब कि यहाँ आए नहीं है बिल्कुल भी। जो काम यहाँ हो रखा है, जो पहले उनसे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो काम हो रखा वही काम हो रखा है। नया कोई भी काम नहीं हो। चाहे मेट्रो ले लो, है ना, चाहे बड़े बड़े जो भी बिल्डिंग है, स्कूल्स ले लो, सब उनके टाइम का हो रखा है। अभी कोई काम नहीं हो रखा। ये तो सिर्फ मोदी लहर है, उनके नाम पे जीत रहे हैं। ये विकास कार्यों के नाम पे कोई भी नहीं जीत रहे हैं। कितनी सच्चाई है इनकी बात में सर, बताइए। सर ने जो पॉइंट बोला, मैं तो कहता हूँ, मनोज तिवारी जी को जिन लोगों ने देखा है, जो यहाँ पर उन्होंने कार्य किए हैं, वो जनता उनसे प्रसन्न है। अच्छा। और यहाँ बहुत कार्य किए हैं उन्होंने। अभी भी एक रोड का काम चल रहा है, जनता फ्लैट, दिलशाद गार्डन, सारी जगह उन्होंने काम किए हैं। हम लोग सब खुश हैं उनके काम से। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल। आप खुश हैं? बिल्कुल ज़रूर खुश हैं। अगर मोदी लहर नहीं होती, अगर तिवारी जी काम नहीं कर रहे होते तो मोदी लहर कहाँ से आती? मोदी लहर आने का कारण तो हमारे सांसद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जब तो आ रही। और सांसद जो कह रहे हैं, अभी हमारे मित्र ने बोला कि अभी क्षेत्र में नहीं आते। अभी 3 दिन पहले स्टेडियम में आए थे, 3 दिन पहले यहीं स्टेडियम में आए थे और उन्होंने सारा कार्यक्रम करवाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आए नहीं? वो तो समय समय पे आते रहते हैं। नहीं, वीआईपी क्षेत्र में ही तो आते हैं किसी कारण से। अभी किसी घर तो नहीं आएंगे, इंडिविजुअल घर में तो नहीं आएंगे, किसी न किसी क्षेत्र में काम से ही आएंगे। और क्षेत्र ठीक है, क्या बोल रहे हैं?
कल भी कुष्ठ आश्रम के अंदर जो है उन्होंने वैन्स डोनेट की है। यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा कुष्ठ आश्रम है पूरे एशिया के अंदर। बताइए। मेरे मित्र ने विषय उठाया, अभी आप देख रहे होंगे मनोज तिवारी जी का नाम सारे बेंचों पे लिखा हुआ है। अगर उनका फंड नहीं देते, अगर वो आते नहीं, फंड नहीं देते। दूसरा जो जाम की समस्या, जो फ्लाईओवर जो उन्होंने धरने दे के, हमने 18 दिन, एक दिन का धरना दिया था, सिग्नेचर बिल का धरना हमने दिया था, तब जाके फंड हुआ, सिग्नेचर भी चालू हुआ। सेलमपुर वाला जो फ्लाईओवर बनाया मनोज तिवारी जी ने बनाया। जगह जगह हाई मास लाइट दी उन्होंने, जगह जगह जिम दिए उन्होंने। अब कोई अपनी नज़रों से ना देखे, खाली हमने पीछे कर दिया। मेरा भाई ये बता दे, पीछे एक जिम कहीं लगाया था, कोई हाई मास लगाई थी, कोई बेंच लगाया था। इस तरह बोलना आसान होता है। मोदी जी की लहर, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, मोदी जी भी भारतीय जनता के सिपाही हैं। कोई लहर नहीं है, इस तरह से लहर नहीं। अगर कोई एमपी काम नहीं करेगा तो पब्लिक बिल्कुल नाराज हो गया। बहनें बैठी हैं, सबसे पूछे, सबसे आपको जवाब ही मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय भी खोले गए हैं सांसद जी के द्वारा दो। इसके अलावा आपका ये जो आप देख लीजिए, पार्कों में काम हो रहा है बहुत सारे, वो अपने फंड से कर रहे हैं। और सांसद कल जैसे भाई साहब ने बनाया, एम्बुलेंस उन्होंने दिया है, मैं अब खुद वहाँ जाकर देख के आई हूँ। तो उनका काम बिल्कुल सफल है। और बिल्कुल असली एक पीए छोड़ रखा है जो पूरी दिलशाद गार्डन वार्ड को देख रहे हैं। कोई भी समस्या होती है तो उनके थ्रू उनके पास जाती है। आप देखिए बेंच, सभी बेंचों पे उनका मतलब सर की बात ठीक है, वीआईपी सर की बात एकदम ठीक है, मतलब पीए छोड़ रखा है, वो खुद नहीं आते। नहीं, अब मेरी बात सुनिए भाई जी, हम किसी के पीछे नहीं बोले, हमारी भी सुनिए। मैं वेद प्रकाश बेदी, कांग्रेस का सीनियर मोस्ट लीडर हूँ यहाँ का, 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। पवार साहब भी हमारे मित्र हैं, सब जानने वाले हैं। आप एक साइड जो चल रहे हैं, सब एक साइड के लोग हैं जिनसे आप पूछ रहे थे। सांसद के बारे में हमारा ये जवाब है कि सांसद जी ने, अभी बात हुई लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में वैन देने की। लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स को जब तोड़ा जा रहा था तो सांसद जी कहाँ थे? 2200 घरों को तोड़ा जा रहा था, तब मैंने कांग्रेस की ओर से जाकर के 34 बार हाई कोर्ट में जाकर लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स बचाई थी। सांसद जी कहाँ थे जब ये अपना मेट्रो, क्या नाम है, दिल्ली का सबसे पहला स्टेशन आज़ादी के बाद, यानी कि जब बना पहला, कौन सा, ये सबौली मीतनगर रेलवे स्टेशन, उसके लिए फंड किसने दिया था? जेपी अग्रवाल जी सांसद तत्कालीन ने। ये खेड़ा मानसरोवर अंडरपास का पैसा किसने दिया था? सांसद जी जो थे जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के, उन्होंने। मीतनगर सबौली अंडरपास का पैसा किसने दिया था? उन्होंने। आज हमें आप ये देखिए, हम गलत कह रहे हैं। अभी भाई ने कहा था कि सांसद जी दिखते नहीं हैं, दिखते हैं, खूब दिखते हैं, गाना गाते हुए दिखते हैं। इधर उधर जाएंगे, डांस करने जाएंगे, गाना गाने जाएंगे, काम करने कभी नहीं आते इलाके के अंदर। कोई काम नहीं किया उन्होंने। यदि किया हो, एक बंदा काम बता दे कि ये काम किया है उन्होंने आज तक। ये फ्लाईओवर पहले बने हुए हैं, पहले उसमें है, कांग्रेस के राज में बने हैं। आज की डेट में केवल जवाब, एक मिनट नहीं, एक मिनट जवाब दीजिए सर अब इनकी बात का। मैं आपके पास आ रही हूँ अभी। एक मिनट रुकिए। राहुल गांधी के नाम के बड़े नारे लग रहे थे। बीजेपी वालों से एक सवाल मैं पूछती हूँ, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, क्या उससे लोकसभा चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? आपके पास भी आऊंगी, पहले इनसे जवाब लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए, बताइए। बहरूपिया जब चलेगा, देखिए राहुल गांधी जी अपनी वैन पे बैठते हैं, और जब पैदल चलने की बारी आती है, जब हार्ड वर्क करने की बारी आती है, तो अपने बहरूपियों को उतार देते हैं। तो इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैन लग रहे हैं। जनता बिल्कुल जानती है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सब श्रेष्ठ भारत बना है तो सिर्फ मोदी जी की वजह से बनेगा, और आज भी बना है और आगे भी बनेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी फेल हो रही है। जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर हार हो रही है। आप देखिए, पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, 3 स्टेट चली गई हाथ से, ठीक है जी। उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो इंडिया अलायंस के बंदे वो इनके साथ यात्रा के अंदर आ ही नहीं रहे। आप ये देखिए, हर तरफ जीरो, सिर्फ जीरो। आइए अपने भाइयों से बात करो। हाँ, बताइए सर, की बात कह रहे थे, ये हमारे भाई कह रहे थे कि बहरूपिया देश का सबसे बड़ा बहरूपिया इस टाइम मोदी है। सबसे बड़ा बहरूपिया आप देख लो कहीं पे भी। आप देश में अभी कोई मुसीबत आए, कोरोना आया, मोदी देश से बाहर। अभी आज किसान बाहर वहाँ पे मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, किसान बॉर्डर पे मर रहे हैं। मोदी कहाँ? यूएई में। क्यों? अपने दोस्त को फायदा दिलाने के लिए गया है, अपने दोस्त को, अपने मित्रों को फायदा दिलाने के लिए गया वो। मैडम, अब तो गोलियां ये बोल रहे हैं कि किसानों पे चल रही है, पहले तो हमारे फौजियों पे चल रही थी ना गोलियां, तब क्या था?
मैडम कर्नाटक के अंदर जय हनुमान जय हनुमान, हनुमान जी ने ऐसी मारी कि वहाँ बीजेपी खत्म, कांग्रेस आ गई। अब बहुत सड़क सेफ है, अब कोई चोर डकैत नहीं है। देखो मोदी जी का एक काम है धारा 370 को हटाना, और दूसरा काम है कोरोना की वैक्सीन, सब पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगवाई। मैडम कर्नाटक के अंदर जय हनुमान जय हनुमान, हनुमान जी ने ऐसी मारी कि वहाँ बीजेपी खत्म, कांग्रेस आ गई। तो मैडम राम और हनुमान वो हमारे साथ है। मैडम से कह रहा चौकीदार ही चोर है। बताता हूँ, ये मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ, मेरे पास बहुत कम समय है। केजरीवाल चोर है, राहुल गांधी चोर है, केजरीवाल चोर है, राहुल गांधी चोर है, केजरीवाल चौकीदार प्लीज। मोदी जी का 2024 में सबसे बड़ा ऐलान 400 पार। जवाब दीजिए। बिल्कुल 400 पार, बिल्कुल 400। कैसे 400 पार? उनका काम की वजह से, उनकी लोकप्रियता की वजह से। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, शुरू से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार कर रही है। मैम ये राहुल गांधी जी को यात्राएं करनी क्यों पड़ रही है? एक मिनट सर, एक एक कर कराऊंगी, प्लीज शांत हो जाइए। सब पे एक एक लाइन कर करा रही हूँ, प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को ये यात्रा क्यों करनी पड़ रही, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करना है तो विजन बताए ना, यात्रा करने से थोड़ी होगा। विजन बताओ मोदी जी से क्या बेहतर कर सकते हो, वो है ही नहीं उनके पास कुछ भी, इसलिए रोडों पे घूमना पड़ रहा है। अगर सही मायने में तो उनको मोदी जी के विपक्षियों को ये करना चाहिए कि मोदी जी ये काम करें, हम उससे बेहतर करेंगे। ठीक है, आप बताइए। मोदी जी ने जो काम किए हुए हैं, कांग्रेस वहाँ पर फेल हो रही है सारी। अच्छा ठीक है, रुकिए, आप लोगों के पास आती हूँ। मुझे सर जवाब दीजिए, ये जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 24 में, वो भी ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो अभी तक, जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि धर्म की अफीम चटा दो फिर जिंदाबाद है। तो ये सिर्फ अफीम चटाई जा रही है एक सोची समझी राजनीति के तहत। जिस देश में ममता और समता ना हो, जहां पर हमारा संविधान भी ये कहता है और यहाँ का हर दानिश्वर। अभी आपने सबने बोला कि फायदा होगा, तो क्या मतलब राजनीति के लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई है? जवाब दीजिए। नहीं, ये राजनीति के लिए नहीं है। ये 500 साल का जो वनवास था श्री राम का, वो अपने घर में आए। जब 500 साल, एक मिनट, जब 500 साल का इतिहास था तो कहाँ थे अमित शाह, कहाँ थे जेपी नड्डा, बीजेपी के इतने बड़े अध्यक्ष कहाँ थे? जब बताइए। देखिए जैसा कि आपने कहा कहाँ थे, जब वहाँ पे उद्घाटन हो रहा था, हमारे देश की परिस्थिति उद्घाटन के टाइम पे देश की परिस्थिति इन सालों में कुछ इस तरीके से थी। बॉलीवुड की हस्तियां परिस्थिति के टाइम पे सही बैठ रही थी। बॉलीवुड की हस्तियां सही बैठ रही थी। सवाल आपने जो आप पूछ लीजिए, सुनिए, पहले आपने क्वेश्चन किया था, अपना क्वेश्चन खुद छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन आपने ये किया था कि अब की बार 400 पार कैसे होगा, ये पूछा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 572 सीट में से 123 सीट तो बिल्कुल उनके हाथ से जीरो है साउथ की, ठीक है, बची 399 और हो जाएंगे 400 पार। कैसे होंगे, वो भी गणित हमारे पास आ चुका है इनका। जैसे चंडीगढ़ में हुआ था कि 12 सीट पे जीत गए, जैसे गोवा में हुआ था कि सीट डलनी थी, वोट डली थी 9 और वोट निकली 16, फिर वो कैंसिल हुआ, वहाँ का इलेक्शन कमीशन के लोग सस्पेंड हुए। पता आपको ऐसे ही होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज की डेट में 572 सीटें हैं ना, उनको 700 में वोट डलवा के 400 पार करनी है। देखिए अभी आप कह रहे हैं, फैन है राहुल गांधी, सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि
कि भाई मोदी जी ने तेल बेच दिया, रेल बेच दी, बेल बेच दी, ये बेच दी। अरे नहीं भाई, बेचा है तो खरीदा भी है। देखिए खरीदा भी तो है, ईडी खरीदा, सीबीआई खरीदी। अभी आखिरी सवाल हम ये आए थे, आपने कहा कि अमित शाह नहीं थे, ठीक है, अमित शाह नहीं थे, परिस्थितियां कुछ अलग थी, है ना। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल थी। क्या परिस्थितियां थी कि बॉलीवुड के लोग आ रहे थे और अपनी पार्टी के लोग नहीं थे? मुद्दा परिस्थिति का नहीं है, मुद्दा इस चीज़ का था कि राम मंदिर का निर्माण की बात कर रहे थे। जब 500 सालों में इतनी बड़ी सरकार हमारी कांग्रेस की रही और आने वाले टाइम में, अभी तो हमारी सरकार को सिर्फ 9 ही साल हुए हैं, अब जब 9 साल में देखो इतना बड़ा निर्माण जो 500 सालों में नहीं हो पाया वो 9 साल के अंदर हो गया, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है मैम। और रही अमित शाह जी की, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, वह अपने क्षेत्र में राम मंदिर की, अयोध्या की, जैसे हमारे पार्षद जी ने अपने क्षेत्र में उद्घाटन समारोह टाइप का एक ये यज्ञ रखा जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करा और वो भी उस चीज़ का प्रसार करा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा गृह मंत्री उस पूजा में बैठे, गृह मंत्री मंदिर में भी तो बैठा ना। ऐसा है, बात जब देश को बदलने की हो रही है और जो बात है दिल्ली के लिए, जहां हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ये सारी डीडे कॉलोनीज हैं। हमारे पास में सांसद की बात आ रही थी, सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं आम, और उसके पास 20 विधानसभाएं हैं, ठीक, 10 विधानसभाएं हैं और 43 वार्ड हैं। उसके 5 करोड़ को डिवाइड करो, कितना पैसा एक वार्ड पे आएगा। अभी 12 लाख रुपए मेरी कॉलोनी को दिए हैं लाइटिंग के लिए उन्होंने। उससे पहले जिम लगवाया उन्होंने वहाँ पर। अभी ये बता रहे थे वैन लगवाई हैं, दयानंद हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर्स दिए, 2 एम्बुलेंसेस उन्होंने दी, पार्कों के अंदर बेंच लग रही है, हाई मास्ट लग रही है। ये पार्षद का है। यहाँ के विधायक है जिनको 10 करोड़ रुपए साल का मिलता है, जिनके 3 वार्ड हैं बस, उनका नाम नदारद है यहाँ पर। उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहता है, सुंदर नगरी मुस्लिम बस्तियों के अंदर और जहाँ पर है वहाँ पर काम करवाना। हमारी कॉलोनी के अंदर 15 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो आते नहीं है देखने के लिए, उसको उन्हें कोई मतलब नहीं है, बार बार रिपीट करते रहेंगे। दिल्ली सरकार की जो कार्य है, निगम जो था, बीजेपी को गाली देते थे निगम वाले, ये आप पार्टी वाले और कांग्रेस वाले। आप पार्टी अपने आप को सबसे ईमानदार बताती थी कि यहाँ पर बोगस एम्प्लॉई है। आज दिसंबर 2022 में चुनाव हुए थे, आज तक आम आदमी पार्टी ने एक भी बोगस एम्प्लॉई नहीं पकड़ा। क्या सारे ईमानदार थे? ठीक है, महिलाओं के पास चलेंगे। 400 पार, अब की बार 400 पार, बोलो जोर से, अब की बार 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा 1 मिनट, आप बोल रही हैं 400 पार, 5 बीजेपी के अच्छे काम बताओ। 5 नहीं, बहुत काम अच्छे। गिनवा दो, पहला मैं काम कर रही हूँ। देखो, मैं मेरठ गई थी, इतनी बढ़िया सड़कें बनवाई मोदी जी ने, इतनी बढ़िया सड़कें, सब बढ़ाई कर रहे, यहाँ तक मोमडन भी बढ़ाई कर रहे, मोमडन। अच्छा, दूसरी बात ये है, हम रात को 2 बजे गाड़ी में बैठकर आए शादी से और हमें डर लग रहा, जेवर पहन रहा, थोड़ा बहुत तो पहनते ही हैं, हम कांप रहे, डर लग रहा। सबने क्या कहा गाड़ी में कि जब से योगी आया है आप निश्चिंत रहो और कोई वो नहीं होगा, अब बहुत सड़क सेफ है, अब कोई चोर डकैत नहीं है, वो खुद आ रहे हैं। तीसरा देखो, मोदी जी का एक काम है धारा 370 को हटाना और दूसरा काम है कोरोना की वैक्सीन, सब पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगवाई और जनता को, जिन लोगों का काम धंधे बंद हो गए थे उनको फ्री राशन दिया और अभी तक भी जिनके काम धंधे सेट नहीं उनको फ्री राशन दे रहे हैं। सुनो, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ अपनी सरकार से, मोदी जी से या कोई भी सरकार आए, ये कि अगर हम मुसलमानों के 4, 5, 6, 7, 15 बच्चे हैं, अच्छा हमारे 2 और 2 करनी चाहिए, 2 उनके 2 हमारे, लेकिन आज हिंदू एक बच्चा, मुझे 150 का पता अपने इर्द गिर्द, तो इन पे भी इन्हें सारी फैसिलिटी खत्म करनी चाहिए हिंदुओं की, जो जिसका एक बच्चा 2 करो, वे भी, और वे भी 2 करें, वे भी 5, 7, 15 नहीं होने चाहिए। तो नहीं, हम एक मिनट जाइए, देखो सरकार से नहीं, हम लोगों ने आपकी बातें सुन ली है, अभी महिलाओं पे बात करनी थी। उनके 2 होंगे, हमारे 1 होगा और वो भी 35 साल में, वो भी 35 साल में होगा, 30 साल से ऊपर शादी। मुझे 5 हिंदुओं के नाम बता दो जिनको पहले खतरा हुआ और मर गए और आज वो जिंदा हो गए हो। अरे ये एक पॉलिसी है, लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का डर दिखा करके विकास का काम नहीं होगा, विकास का काम नहीं होगा, काम होगा केवल हिंदू मुस्लिम। जब से पार्टीशन हुआ लाखों हिंदुओं की लाशों पे सरकार बनाई है,
1947-48 में जब हुआ, हिंदुओं की लाशों पे सरकार बनी, कह रहे 5 हिंदू के नाम बता दो। तो ये भी गलत है, जिसका एक बच्चा ये कह दो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वे 2 करेंगी, तो एक ही है। लेकिन मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए कि उनकी बड़ाई है दुनिया में, और अब की बार भी मोदी सरकार आएगी। हमें अब की बार तुका पता चला कि हम हिंदू हैं। हाँ, देखिए, ये महिला एक सवाल पूछ रही है कि जब से मोदी सरकार आई है, सीधा सीधा जवाब देना, 2 मिनट का समय आपके पास, इसके बाद खत्म करना है शो। कि जब से मोदी सरकार आई है हमें हिंदुत्व का पता लगा। हाँ मैडम, क्या कांग्रेस के काल में नहीं पता लग रहा? देखिए, हिंदुओं की आबादी आज भी सबसे ज्यादा है, और यदि हिंदू खतरे में था और मर रहा था तो हिंदू इतने ज्यादा कैसे आज की डेट में भी? मुझे 5 हिंदुओं के नाम बता दो जिनको जो पहले खतरा हुआ और मर गए और आज वो जिंदा हो गए हो। अरे ये एक पॉलिसी है, लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का डर दिखा करके विकास का काम नहीं होगा, विकास का काम नहीं होगा। काम होगा केवल हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस, केवल ये काम होंगे। लोगों को डराया जा रहा है देश में, लोगों को के अंदर इतना डर घुसेड़ दिया है हिंदू मुस्लिम का कि वो कुछ और सोच ना पाए, केवल हिंदू भक्त बनाए गए हैं। जवाब मैं कह रहा हूँ, अरे हिंदू कब है? मुसलमानों का कितना टाइम राज किया? क्या मुसलमान हिंदू जिंदा रहते अगर वो गलती करते तो? आज हिंदुओं की इतनी गिनती कैसे है? ठीक है, बताइए। इन्होंने कहा कि अभी इन महिला ने एक सवाल किया था कि जब से मोदी लहर आई है, 9 साल में मोदी जी जब से है तब से हिंदुत्व जगा है लोगों के अंदर, और इन सर ने बोला कि क्या हिंदू खतरे में है? मैम, मैं आपको एकदम शुरू से बताता हूँ आपको। आप ही देखिए, सुनिए, हिंदू मुस्लिम सरकार आई, जब से पार्टीशन हुआ लाखों हिंदू, इन्होंने हिंदुओं की लाशों पे सरकार बनाई है। 1947-48 में जब हुआ, हिंदुओं की लाशों पे सरकार बनी, कह रहे 5 हिंदू के नाम बता दो। हैं? इनके भी मरे होंगे, हमारे रिश्तेदार मारे गए, वहाँ कत्ल किया गया, कई रिश्तेदार मारे वहाँ रह गए। हिंदू विरोधी कांग्रेस है, हिंदू विरोधी कांग्रेस है। कश्मीरी पंडितों को रातों रात कत्लेआम किया गया, पूरा कश्मीर खाली कराया गया, पूरा कश्मीर धू-धू करके जलाया गया। आज वो कहाँ गए पत्थरबाज? बोल भारत बोल का आज का एपिसोड हम लोग यही खत्म करते हैं, और आप लोग मेरे पीछे लोकसभा चुनाव के जो नारे हैं मोदी, राहुल गांधी के, सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जनता है उनका उत्साह लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बयां कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।